बड़ा हदफ, जबरदस्त फाइट बैक, लेकिन जीत इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। 2 विकेटों पर 247 रन स्कोर किए। कप्तान उस्मान ख्वाजा ने सिर्फ 53 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी दागी। आसिफ अली के सिर्फ 14 गेंदों पर 43 रन। 248 रन हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 232 रन बना सकी। कलंदर्स और किंग्स का मैच, कराची के बादशाहों की बैटिंग जारी। ये बजट नहीं, कौम के साथ धोखा और फ्रॉड है। अगर गरीब की जेब खाली है तो ये बजट भी जाली है। शहबाज शरीफ कहते हैं कोरोना हो, महंगाई हो, बेघर अफराद हो या कौमी मसाइल की बात, वजीर आजम की सीट खाली रहती है। टैक्सों की वजह से गरीब की रोटी आधी हो गई। लोग बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकते, स्कूल छूट गए। हुकूमत का तो काम है कि लंगर खानों में जाने वालों को अपने पांव पर खड़ा करे। पहले चीनी एक्सपोर्ट की, फिर इम्पोर्ट कर ली। वाफर गंदम पैदा हुई तो आटा 35 से 70 रुपए पर कैसे चला गया। अरबों का ज़र मुबादला ज़ाया करने की मंतिक समझ नहीं आई। 17% सेल्स टैक्स से महंगाई का तूफान आएगा। गरीब मजदूर पहले ही बेहाल हैं। नए टैक्स लगाकर हुकूमत उनसे क्या हासिल करना चाहती है। असद उमर कहते हैं अपोजिशन लीडर की तकरीर हक़ाइक़ के बरक्स थी। बहुत से उमूर पर गलत बयानी की गई। अगर मैंने शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर का जवाब दिया तो 2 रोज़ लग जाएंगे। हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। तरक्की का ग्राफ ऊपर है। रिकॉर्ड फसलें हुई हैं। हमें आते ही बदतरीन तिजारती खसारा मिला। IMF के पास आपकी वजह से ही जाना पड़ा। नून लीग के दौर में तिजारती खसारा बढ़ा। इनके दौर में बरामदात में कमी हुई, जबकि हमने इजाफा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन सबके सामने है। हमने किफ़ायत शारी का कल्चर फ़रोग़ दिया। अदालत ने गवाही दी, इमरान खान सादिक और अमीन हैं। हंगामे के बाद कौमी असम्बली में सीज फायर, हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। 10 जून को पास करदा 21 बिल्स की मंजूरी पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान शामिल होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, असम्बली में जो हंगामा आराई हुई उससे नदामत का सामना करना पड़ा। ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे इदारे ना चल सकें। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त दी थी। इनका रद्द-ए-अमल खुशाइंद है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं वज़ीर आज़म ने किसी के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोका। जो वीडियो में हंगामा करते नजर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली के दरवाजे गुज़श्ता रोज़ मुअत्तल किए गए 7 अरकान के लिए खुल गए। शेख रोहेल असगर, अली गौहर, अली नवाज आवान, आगा रफ़ीउल्लाह, चौधरी हामिद हमीद पर पाबंदी ख़त्म। स्पीकर ने मामलात खुशगवार रखने के लिए पाबंदी उठाई। स्पीकर असद कैसर से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात, जानिबदाराना रवैये का शिकवा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी में शीरी मजारी और अली नवाज आवान में तल्ख कलामी। हमें इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। शीरी मजारी का मौक़िफ़, वो हमारी ख़वातीन को गालियां दें, जख्मी करें तो हम क्या खामोश रहें। अली नवाज का जवाब, रुकन असम्बली फ़हीम खान भी अपनी नशिस्त पर खड़े हुए। कहा, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उस पर कोई गैरतमंद खामोश नहीं रह सकता। पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद हुकूमती और इत्तेहादी अरकान आपस में उलझ पड़े। GTA रहनुमा सायरा बानो कहती हैं, हुकूमती अरकान की जानिब से इत्तेहादियों को मुनाफिक कहा जा रहा है। काबीना की खबर लीक होती है तो इल्ज़ाम इत्तेहादियों पर लगाया जाता है। इत्तेहादी इतने बुरे हैं तो हुकूमत फैसला कर ले। PTI हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हक़ाइक़ अवाम से छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज़ दबा रही है। इमरान खान ये न समझें कि गालम गलोच और बदतमीज़ी करा के बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा चट्ठा अवाम के सामने लाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा इमरान खान ने मजदूर की आमदनी 20,000 रुपये मुकर्रर करके 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए और कहा, अजीज़ हम वतनों, मुल्क तरक्की कर गया है। सिर्फ 1 साल में आम आदमी की आमदनी में 17% कमी और अशियाए ख़ुरोनोश में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। पंजाब के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत। फैसलाबाद में किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन दस्तयाब नहीं। मुल्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी वैक्सीन के लिए ख्वार। सियालकोट हॉकी स्टेडियम में वैक्सीन न लगने पर गुज़श्ता रोज शहरियों की तोड़ फोड़। वैक्सीनेशन का अमल शुरू न हो सका।
कराची में भी वैक्सीन कम पड़ने से वैक्सीनेशन का अमल मुतासिर। एक्सपो सेंटर में दूसरी डोज लगवाने वाले अफराद को तरजीह, पहली खुराक लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। पाकिस्तान ने चीन से 2 करोड़ 75 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया। साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो मंगवाई जाएगी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक चीनी कंपनी से खाम माल और तैयार कोरोना वैक्सीन की खरीदारी होगी। साइनोफार्म कंपनी पाकिस्तान को दिसंबर तक मरहलावार वैक्सीन फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने महमूदाबाद में ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक को 2 माह में ग्रिड स्टेशन खत्म करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अलादीन पार्क की दुकानें और पवेलियन एंड क्लब में इस्तेमाल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। अदालत ने नीलामी का अमल फौरी रोकने का हुक्म देते हुए पार्क की देखभाल कमिश्नर कराची के सुपुर्द कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 के मुसव्वदे पर तफसीली गौर। कमेटी तश्कील देने का फैसला। पॉलिसी का हतमी मुसव्वदा 21 जून के इजलास में पेश किया जाएगा। चारों वज़राए आला इजलास का हिस्सा बने। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की गरज बरस। बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं लाहौर की सड़कों की मरम्मत के लिए हुकूमत के पास फंड्स ही नहीं। हमारी हुकूमत ने पंजाब भर में सड़कों के जाल बिछाए। हुकूमत ने 9 जदीद अस्पताल बनाने का वादा किया। वो अस्पताल कहाँ हैं? 1 किलो चीनी के लिए बुजुर्ग और खवातीन लाइनों में लगकर ख्वार होते रहे। पंजाब सरकार के पास अवामी फलाह का कोई मंसूबा नहीं। यहाँ तक कि ये लोग कूड़ा भी नहीं उठा सकते। लाहौर को कूड़े का शहर बना दिया गया। बलूचिस्तान में अपोजिशन बजट में नज़रअंदाज किए जाने पर सरापा एहतजाज। अरकान का असम्बली के बाहर एहतजाजी कैंप तीसरे रोज़ भी लगा रहा। बलूचिस्तान का 500 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़। केपी का बजट भी आज पेश होगा। सरमायादारों की घी इंडस्ट्रीज को टैक्स छूट देना कबूल नहीं। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने वजीर खजाना को खत लिखकर घी और तेल की फैक्ट्रियां बंद करने की धमकी दे दी। साबिक चेयरमैन एसोसिएशन शेख अमजद रशीद ने कहा, हुकूमत की जानिब से फाटा और पाटा को टैक्स छूट के फैसले के बाद मिल्स चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, उनके बेटे और 2 नामालूम अफराद नामजद। मुल्जिमान पर ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकियां देने का भी इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि किसी शख्स के इनफरादी फेल को इदारे से जोड़ना मुनासिब नहीं। फॉरेंसिक तहकीकात में जुर्म साबित हुआ तो मुजरिम को उल्टा लटका दिया जाए। गुजरांवाला में खवातीन से प्रैंक करने वाले टिकटॉकर की पुलिस स्टेशन यात्रा। खान अली प्रैंक यार्ड में खवातीन से बदतमीजी करता था। सोशल मीडिया पर तनकीद और शिकायत के बाद पुलिस ने धर लिया। हवालात पहुंचकर मुआफिया मांगता रहा। कहा, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। खान अली के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। ड्यूरेंट लाइन बैनुल-अक़वामी सरहद है, इस पर मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफ़गान हुकाम अंदरूनी सियासत के लिए इसे तस्लीम न करना चाहें तो अलग बात है। अफ़गानिस्तान में तशद्दुद बढ़ने के ज़िम्मेदार सिर्फ तालिबान नहीं, कुछ और अनासिर तखरीबी किरदार अदा कर रहे हैं। प्री मानसून ने कराची में भी दस्तक दे दी। नूरियाबाद, गडाफ और बहरिया टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है।